Hello everyone, good morning. This is Sasank Singh and welcome back to my YouTube channel IS Point Best Way of Learning. फ्रेंड्स, प्रतिदिन की तरह आज भी हम स्टार्ट करने वाले हैं द हिंदू एडिटोरियल की क्लास। तो दोस्तों, द हिंदू एडिटोरियल की क्लास स्टार्ट करने के पहले हम एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ, एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ स्टार्ट करते हैं। जो दोस्त नए हैं वो लोग भी हमारे आई एस पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आई एस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो की फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए इस पॉजिटिव वाइब्स के साथ शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा, लिखा हुआ है, दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, जहां प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक होती है वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात कही गई है कि अगर हम किसी भी काम को करने के लिए मन बना लेते हैं और प्रयास पे प्रयास करते रहते हैं तो एक ना एक दिन हम उस गोल को, हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं जो लक्ष्य हमने बनाया है। अगर कहते नहीं है कि हमारे भाग्य में नहीं है फिर भी हम छीन के ले आएंगे। तो संघर्ष जो करता है वो एक न एक दिन सफलता के कदम जरूर चूमता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने जो भी लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य को पाने के लिए दो चीज़ें हमेशा अनिवार्य हैं। पहला डेडिकेशन और दूसरा हार्डवर्क। अगर आप लोग कठिन मेहनत और लगन से अपनी पढ़ाई करते हैं तो निश्चित है एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। आलस्य नहीं करना है पढ़ाई करते समय। तो दोस्तों, प्रयास कीजिए, प्रयत्न कीजिए, कर्म करते रहिए। सफलता तो ईश्वर के हाथ में है और हम कर्म अगर करेंगे तो निश्चित है कि सफलता मुझे मिलेगी। आइए इसी पॉजिटिव स्पिरिट के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। तो हम द हिंदू एडिटोरियल की क्लास स्टार्ट करें इससे पहले हम द हिंदू का वोकैब लिखते हैं, जिससे कि एडिटोरियल का एनालिसिस करते समय हमें आसानी हो और आप लोग भी समझ सकें हाँ कि इस वर्ड की मीनिंग क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं द हिंदू वोकैब को। फर्स्ट वर्ड है आपका अल्ट्रुजिम। एक नाउन है, लास्ट में ISM लगा हुआ है और इसका मतलब होता है परोपकारिता, यानी परोपकार करना, उपकार करना, किसी की सहायता करना, वो भी निस्वार्थ भाव से, बिना किसी फल की इच्छा के। अगर हम किसी की सहायता करते हैं, बिना किसी से कोई मूल्य मांगे हम किसी की सहायता करते हैं तो वह एक परोपकार कहलाता है। द बिलीफ इन आर प्रैक्टिस ऑफ डिसइंटरेस्टेड एंड सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेल बीइंग ऑफ अदर्स। नेक्स्ट वर्ड है आपका विक्टिम। ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है पीड़ित या शिकार। चाहे जैसे किसी रोग से पीड़ित हैं, किसी दुर्घटना से पीड़ित हैं, तो इसका मतलब होता है शिकार हो जाना, पीड़ित हो जाना। अ पर्सन हार्म्ड, इंजर्ड आर किल्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ क्राइम, एक्सीडेंट आर अदर इवेंट आर एक्शन। इसका मतलब ये होता है। तो दोस्तों, आपकी ये फर्स्ट स्लाइड थी, फटाफट इसको लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको एडिटोरियल का एनालिसिस करने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। फटाफट लीजिए दोस्तों, और जितने भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं सभी लोग फटाफट एक एक थम्स अप दीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस सेशन को ज़रूर शेयर कीजिए व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, जिससे कि वो लोग भी जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी सहायता मिल सके। तो दोस्तों, हो गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मिसहैप्स। एक नाउन है और इसका मतलब होता है दुर्घटना। दुर्घटना तो कोई जान के होती नहीं कि जानबूझकर कोई दुर्घटना कर रहा है या एक्सीडेंट में शामिल हो रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं एन अनलकी एक्सीडेंट। दुर्भाग्य से किसी भी घटना को घटित हो जाना, ये होता है मिसहैप्स। नेक्स्ट वर्ड है फैटेलिटीज रेशियो। इसका मतलब होता है मृत्यु दर। अगला है मोबिलिटी।
मोबिलिटी का मतलब होता है गतिशीलता। ये एक नाउन है, लास्ट में ITY लगा हुआ है। दोस्तों याद जरूर रखिएगा, फटाफट लिख भी लीजिए इसको, और लिखने के साथ साथ आप बोलते भी चलिएगा, जिससे कि आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो अच्छा हो सके। और जब आप बोल करके पढ़ाई करते हैं या लिखते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके माइंड में सेटअप हो जाता है, जिससे कि आपको रिकॉल करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। The ability to move are we moved freely and easily, यानी कि फ्री रूप से, स्वतंत्र रूप से और आसानी रूप से इधर उधर कहीं जाना, मूव करना, वो गतिशीलता कहलाता है, मोबिलिटी कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है नेग्लिजेंस। ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है लापरवाही यानी केयरलेस। फेलर टू टेक प्रॉपर केयर इन डूइंग समथिंग, कुछ भी कार्य करते समय उसमें प्रॉपर रूप से केयर न करना, उसकी समुचित रूप से देखभाल न करना, तो उसमें असफल रहना लापरवाही कहलाता है, जिसे हम नेग्लिजेंस इंग्लिश में कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है परसेप्शन। इसका मतलब होता है अनुभूति। ION जिस वर्ड के अंत में रहता है वो नाउन कहा जाता है। द एबिलिटी टू सी, हियर आर बिकम अवेयर ऑफ समथिंग थ्रू द सेंसेस। ये आपका सेकंड स्लाइड है। फटाफट दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि हम अब आगे मूव कर सकें एडिटोरियल की तरफ। हो गया दोस्तों। आइए अब हम देखते हैं कि आज कौन कौन से एडिटोरियल्स आए हैं, उनमें कौन से इम्पोर्टेंट हैं और कौन से इम्पोर्टेंट नहीं हैं आपके लिए। जो भी आवश्यक हैं उसी को पढ़ा जाएगा, और जो नए लोग हैं वो बिल्कुल ये ना घबराएं कि हम कैसे एडिटोरियल को पढ़ेंगे, हमको कैसे इंग्लिश आएगी, हम इसका एनालिसिस कैसे करेंगे। हम आपको वर्ड टू वर्ड उसका एक्सप्लेन करके बताएंगे, जैसे कि विगत दिनों से जो बच्चे पुराने हो चुके हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको ये आसानी से पता हो गया है कि हमें एडिटोरियल को पढ़ना कैसे है और कौन से एडिटोरियल इम्पोर्टेंट होते हैं। सेम ऐसे आपको भी पता चल जाएगा, आप भी जब पुराने होते जाएंगे आप आसानी से एडिटोरियल का एनालिसिस करते रहेंगे। आइए अब हम देखते हैं कौन कौन से एडिटोरियल्स इम्पोर्टेंट हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला एडिटोरियल्स है रिकग्नाइजिंग अल्ट्रुइज्म। इसका मतलब है कि जो भी परोपकार करने वाले लोग हैं वो कैसे कैसे परोपकार कर रहे हैं। बेसिकली ये एडिटोरियल जो है रोड के जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उसको लेकर के है। क्या है, कैसे है, अभी जब इसका हम एनालिसिस करेंगे तो आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। हम आपको हिस्ट्री नहीं बता रहे हैं, हम आपको जब पढ़ाएंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। अभी भी कुछ लोग अभी लाइक नहीं किए हैं, फटाफट दोस्तों थम्स अप दीजिए ना। वीडियो लाइक कर रहे हैं, इतना तो हक बनता ही है देने का। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल क्या है। आई स्ट्रेटजी फॉर इंडिया इन अ वर्ल्ड दैट इज एड्रिफ्ट। ये बेसिकली एक जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक सेंटर को लेकर के है। इसकी जो ग्रेविटी है वो शिफ्ट हो रही है, कहाँ शिफ्ट हो रही है, टू एशिया में। क्या है, कैसे है, ये तो एडिटोरियल का एनालिसिस करने पे ही पता चलेगा। नेक्स्ट एडिटोरियल है सेंसिंग हीट। ये बॉडी के टेम्परेचर को लेकर के है। ये एडिटोरियल जब इसका हम पढ़ेंगे, वैसे एग्ज़ाम की दृष्टि से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा उसी का हम लोग एनालिसिस करेंगे। अगला है द हिंदू वोट एंड इमर्जिंग एथनोक्रेसी। बेसिकली ये उत्तर प्रदेश को लेकर के है कि इनका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो हिंदू वोट है वो एक प्रकार से, यानी कि राजनीति में क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो एक प्रकार से हिंदुत्ववादी छवि उत्पन्न कर रहा है उत्तर प्रदेश में। द बीजेपी सक्सेस इन दिस इज बीइंग इम्यूलेटेड बाय इट्स पॉलिटिकल रिबेल्स एज डेवलपमेंट इन उत्तर प्रदेश। सो यानी कि जो बीजेपी के विरोध में, बीजेपी के अगेंस्ट में जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो ये दिखा रही हैं कि हम भी हिंदुत्ववादी हैं, जैसा कि उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है जो डेवलपमेंट हुआ है इन सारी क्षेत्रों में। तो बेसिकली ये भी एक पॉलिटिकल एडिटोरियल से है, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है आपके परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट एडिटोरियल है द रिसेंट QES
एस्टीमेट आर अनरिलायबल। क्यूएस का मतलब होता है क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। एक सर्वे रिपोर्ट है जो भी लेबर मिनिस्ट्री ने या एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने जारी किया है। क्या है, कैसे है, कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सारी चीज़ें इस सर्वे रिपोर्ट में, इस एडिटोरियल में बताई गई हैं। नेक्स्ट एडिटोरियल है रोड एक्सीडेंट को लेकर के ही, जैसा कि अभी हम लोग ऊपर पढ़ेंगे उसी से रिलेटेड ये भी है। तो आप अगर उसको पढ़ रहे हैं तो समझ लो इसका भी कुछ न कुछ काम हो जा रहा है। तो आइए धीरे धीरे अब हम स्टार्ट करते हैं, पहले एडिटोरियल्स की तरफ बढ़ते हैं और क्या इसमें बताया गया है, कौन कौन से लोग परोपकार का काम कर रहे हैं और उनके प्रति गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है, आगे क्या प्लानिंग है, रोड एक्सीडेंट कम होंगे तो कैसे कम होंगे, जो दुर्घटना ग्रसित लोग हैं उनको जो लोग सहायता पहुंचा रहे हैं उनको गवर्नमेंट क्या देगी, ये सब कुछ इस एडिटोरियल में बताया गया है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। रिकॉग्नाइजिंग अल्ट्रुइज्म, यानी कि रिकॉग्नाइजिंग का मतलब होता है, रिकॉग्नाइज का मतलब पहचान करना। किसकी पहचान करना? अल्ट्रुइज्म, जो परोपकार कर रहे हैं लोग, जो परोपकारी हैं, जो उपकार कर रहे हैं, ऐसे लोगों की पहचान करना। गुड समैरिटन्स कैन हेल्प रिड्यूस एक्सीडेंट डेथ्स बट रोड सेफ्टी नीड्स मोर वर्क। यानी ये जो लिखा हुआ है ना, गुड समैरिटन्स, एक प्रकार के लोग होते हैं जो जिनको हम कहते हैं कि अच्छे लोग, जो दूसरों के दुख में, दूसरों की आपत्ति में सहायता करते हैं। तो उन्हीं के बारे में बताया कि गुड समैरिटियंस कैन हेल्प, सहायता कर सकते हैं किसमें? रिड्यूस एक्सीडेंट, जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, एक्सीडेंट की जो डेथ है उसका जो रेशियो है उसमें ये सहायता करके कम कर सकते हैं। बट रोड सेफ्टी नीड्स मोर वर्क, लेकिन जो सड़क सुरक्षा है इसको अभी और अधिक काम करने की ज़रूरत है कि सड़कों को कैसे बनाया जाए या सड़कों पे क्या डिज़ाइन किया जाए कि रोड एक्सीडेंट कम हो सकें। The initiative of the Ministry of Road Transport and Highways to award Good Samaritans who save lives of road accident victims with a cash prize is a welcome attempt to reduce India's staggering annual death toll from mishaps. दी इनिशिएटिव का मतलब होता है प्रयास, पहल, कदम, कोई नई योजना शुरुआत करना, कोई जैसे कहते हैं गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, ये पहल बहुत अच्छी है, ये कदम गवर्नमेंट का बहुत अच्छा है, ये प्रयास अच्छा है। दी इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, कौन से मंत्रालय? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो अपना सड़क परिवहन एंड हाईवेज और परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है, इसकी एक पहल है, इसका एक इनिशिएटिव है। किस लिए? टू अवार्ड, पुरस्कृत करने का, गुड समैरिटन्स, जो अच्छे लोग हैं, जो परोपकारी लोग हैं, उनकी सहायता, उनको अवार्ड देने का। हु सेव लिव्स, जो जीवन बचाते हैं। ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स, जिनका रोड एक्सीडेंट हो जाता है, जो रोड एक्सीडेंट में शामिल हो जाते हैं, ऐसे लोगों की जो जान बचाते हैं, जो रोड एक्सीडेंट से पीड़ित हो जाते हैं। विथ अ कैश प्राइज, उनको एक नगद पुरस्कार से। इज़ अ वेलकम अटेम्प्ट, एक स्वागत करने योग्य प्रयास है। टू रिड्यूस इंडियाज स्टैगरिंग एनुअल डेथ, टू रिड्यूस, कम करने के लिए, जो इंडिया की एक चौंका, स्टैगरिंग मतलब होता है चौंका देने वाली, एनुअल डेथ जो वार्षिक डेथ है, टोल फ्रॉम मिसहैप्स, मिसहैप्स का मतलब अभी मैंने वोकैब में लिखाया था, दुर्घटना, एन अनलकी एक्सीडेंट, यानी कि जिसके बारे में मुझे पता ना हो, दुर्भाग्य से एक्सीडेंट हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की यह पहल कि जो लोग एक्सीडेंट में लोगों का जीवन बचाते हैं, जो एक्सीडेंट से पीड़ित होते हैं, उनको एक नगद पुरस्कार दे करके जो इंडिया में डेथ रेशियो है एनुअल, उसको कम करना एक सराहनीय कदम है। Ranking third among 20 nations that have the highest number of accident, India fares far worse on an important metric. रैंकिंग थर्ड, तीसरा स्थान है, एमंग 20 नेशंस, 20 देशों में इंडिया का तीसरा स्थान है। किसमें?
दैट हैव द हाइस्ट नंबर ऑफ एक्सीडेंट, कि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। इंडिया फेयर्स फॉर वर्स ऑन एन इम्पोर्टेंट मैट्रिक, इंडिया अभी भी दूर है इससे, इंडिया की जो दर है वो बहुत बहुत बेकार है। केसेस टू फैटेलिटीज रेशियो, मृत्यु दर में कंपेयर्ड, अगर तुलना की जाए टू द यूएस एंड जापान, यूएस एंड जापान से अगर इंडिया की तुलना की जाए तो यहाँ बहुत बेकार मृत्यु दर बहुत अधिक है। विच हैव मोर रिकॉर्डेड, यानी कि बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है क्रैशेज, दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट, बट फ्यूअर डेथ्स, लेकिन वहाँ डेथ कम हुई हैं। जापान और यूएस में भी एक्सीडेंट का जो रेशियो है वो रिकॉर्ड किया गया है हाईएस्ट, लेकिन वहाँ जो डेथ का रेशियो है वो फ्यूअर है, यानी कम है। ड्यूरिंग 2020 इवन, यानी 2020 के समय, इवन विथ सेवरली डिसरप्टेड मोबिलिटी ड्यू टू कोविड-19, यानी कि अगर साथ साथ देखा जाए तो बाधित था, डिसरप्टेड मतलब बाधित था क्या, मोबिलिटी, गतिशीलता, आवागमन, ये सब कुछ कोविड-19 के समय बाधित था। लेकिन फिर भी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स, अगर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए, डाटा शो 1,33,715 lives were lost in 1,20,716 cases attributed to negligence relating to road accident, यानी कोविड-19 के समय भी जिसमें कि आवागमन बाधित था, गतिशीलता बाधित थी, उस समय भी अगर देखा जाए तो जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डाटा है उसने ये कहा कि 1,33,715 एक्सीडेंट हुए, जिसमें से 1,20,716 लोगों ने अपनी जान को गंवा दिया, यानी लापरवाही कर से, नेग्लिजेंस मतलब लापरवाही रोड एक्सीडेंट में। अंडर द मोटर व्हीकल लॉज, अगर अब देखा जाए कि जो मोटर व्हीकल नियम आया है उसके अकॉर्डिंग, अ गुड समरेटियन वॉलंटरली helps an accident victim with no expectation of payment or reward। मोटर व्हीकल लॉ के अंतर्गत एक अच्छा परोपकार करने वाला समूह, एक अच्छा परोपकार करने वाले व्यक्ति हेल्प सहायता करते हैं, एन एक्सीडेंट एक दुर्घटना में, जो दुर्घटना से पीड़ित होते हैं, विथ नो एक्सपेक्टेशन बिना किसी यानी कि अपेक्षा के कि हमको कुछ मिलेगा, आप पेमेंट यानी इसके बदले में हमें कुछ पैसा मिलेगा, आर रिवार्ड अथवा पुरस्कार मिलेगा, एंड हैज़ नो लीगल ऑब्लिगेशन टू रिकॉर्ड हिज इन्वॉल्वमेंट, और इवन यानी यद्यपि उनके लिए कोई लीगल ये भी नहीं है कि वो जो इन्वॉल्व हो रहे हैं लोगों की जान बचाने में, इसकी कोई भागीदारी, इनकी भागीदारी की ना तो कोई जांच हो रही है एट द इन्वेस्टिगेशन इन द केस, इस केस की ना तो कोई जांच होती है और न इसका कोई रिकॉर्ड रखा जा रहा है, फिर भी वो लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। इन स्पाइट ऑफ एन इंटायर चैप्टर, इस पर यानी कि अगर देखा जाए एक जो ये लोग सहायता करते हैं, इसका एक प्रकार से कुछ भी रखा भी नहीं जाता है, लेकिन फिर भी ये लोग जुड़े हुए हैं। इनके बावजूद भी एन एंटायर चैप्टर बीइंग एडेड, एक बड़ा अध्याय, एक नया अध्याय इसमें ऐड किया गया टू द मोटर व्हीकल्स एक्ट लास्ट ईयर, अंतिम वर्ष, टू सेंसिटाइज पुलिस फोर्सेस, किसको संवेदनशील करने के लिए, पुलिस फोर्स को, एंड हॉस्पिटल्स ऑन दिस, और हॉस्पिटल को संवेदनशील करने के लिए, सेंसिटिव करने के लिए एक नया अध्याय इसमें जोड़ा गया। अल्ट्रुजिम इज अफेक्टेड बाय द परसेप्शन ऑफ हरासमेंट एंड लीगल कॉम्प्लिकेशंस, जो अपना ये था क्या बोलते हैं, जो परोपकार लोग हैं ये अफेक्टेड होते थे, किस लिए अफेक्टेड होते थे, इनके प्रति हरासमेंट किया जाता था, परसेप्शन, इनकी जो आकांक्षाएं थी, जो अनुभूतियां थी, उसके खिलाफ इनके काम किया जाता था, इनको परेशान किया जाता था, और लीगल कॉम्प्लिकेशन जो कानूनी अवधारणा है, वो सारी चीज़ें इनको परोपकार करने में हेल्प नहीं करती थी। तो इसके लिए एक चैप्टर ऐड किया गया है मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंतर्गत, किसके लिए, पुलिस फोर्स और हॉस्पिटल के लिए। तो दोस्तों समझ में आ रहा है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जिसको जहाँ भी जो नहीं समझ में आएगा
आप कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कीजिएगा। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को एडिटोरियल्स अच्छे से अच्छे और इजी लैंग्वेज में हम पढ़ा सकें, समझा सकें। The ministry's latest move seeks to overcome reticence by rewarding socially minded individuals who offer immediate assistance and rush a victim with certain kinds of injuries to hospital. The ministry's latest move seeks, मंत्रालय और आगे बढ़ते हुए उसकी जो लेटेस्ट अवधारणा है, टू ओवरकम आगे आई रिटिक्शंस बाय रिवार्डिंग सोशली माइंडेड इंडिविजुअल्स, कि उनको पुरस्कृत किया जाए। किसको? जो सोशली माइंडेड इंडिविजुअल्स, यानी कि जो सामाजिक सहायता करने वाले लोग हैं, जिनके मन में समाज के प्रति अच्छी अवधारणा है, उनको रिवार्ड किया जाए, पुरस्कृत किया जाए। कैसे लोगों को? हु ऑफर इमीडिएट असिस्टेंस, असिस्टेंस मतलब होता है सहायता, इमीडिएट मतलब तत्काल, तुरंत। जो लोग तुरंत सहायता करते हैं, एंड रस और भागते हैं, दौड़ते हैं, अ विक्टिम विथ सर्टेन काइंड्स ऑफ इंजरीज, जो लोग पीड़ित होते हैं, जिनका एक्सीडेंट होता है, जिनकी इंजरी रहती है, टू हॉस्पिटल, उनको हॉस्पिटल लेकर के, विथ ₹5,000, यानी कि उनको 5,000 रुपये के साथ पुरस्कृत किया जाएगा, एंड अ सर्टिफिकेट ऑफ रिकग्निशन फॉर सेविंग लाइफ, और उनको एक सर्टिफिकेट पत्र, प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा कि हाँ इन्होंने जीवन बचाया है एक्सीडेंट में। ऐसे लोगों को मिनिस्ट्री अभी उसका अंतरिम ये प्रयास है पुरस्कृत करने का। स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल, अब आगे क्या एडिटोरियल में है कि स्टेट गवर्नमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लान, यानी इस योजना के लिए जो राज्य सरकार हैं वो भी उत्तरदायी हैं, विद द सेंटर प्रोवाइडिंग एन इनिशियल ग्रांट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें कुछ न कुछ इनिशियल हेल्प करेगी, प्रारंभिक भुगतान करेगी, लेकिन इसके साथ साथ ही स्टेट गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है। बट द यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री विल गिव इट्स ओन अवार्ड ऑफ ₹1 लाख ईच टू द 10 वेस्ट गुड समरेटियंस इन अ ईयर। लेकिन जो मिनिस्ट्री है रोड ट्रांसपोर्ट की, वो देगी सिर्फ 1 लाख रुपए उन 10 लोगों को जो अच्छे परोपकारी लोग हैं। साल भर में ऐसे 10 लोगों को चिन्हित किया जाएगा और उन्हें यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री 1 लाख रुपए से पुरस्कृत करेगी, सम्मानित करेगी। नेक्स्ट पैराग्राफ में अब हम देखते हैं कि और क्या बता रहा है एडिटोरियल हमें। अचीविंग अ रिडक्शन इन मोर्टेलिटी ऑन इंडियाज लार्जली लॉलेस रोड्स वारंट्स डिटरमाइंड एक्शन ऑन सेवरल फैक्टर्स। अचीविंग अ रिडक्शन इन मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी मतलब होता है मृत्यु दर। मृत्यु दर में कमी प्राप्त करने के लिए ऑन इंडियाज लार्जली लॉलेस रोड्स वारंट्स, क्योंकि इंडिया में क्या है, लॉलेस कानून विहीन रोड वायरेंस डिटरमाइंड एक्शन, जो कानून विहीन सड़कों पर मृत्यु दर में कमी प्राप्त करने के लिए और क्या क्या चाहिए, बोला है ना, ऑन सेवरल फैक्टर्स, उसके सेवरल अनेक फैक्टर्स हैं। क्या है, कैसे है, वो आगे बता रहा है। बिगिनिंग विथ साइंटिफिक रोड डिज़ाइन, अगर मृत्यु दर में कमी पाना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, बिगिनिंग शुरुआत करनी चाहिए, विथ साइंटिफिक रोड डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड, जो रोड की डिज़ाइन हो और जो उसका स्टैंडर्ड है वो एक वैज्ञानिक तौर पर हो, एंड जीरो टॉलरेंस इन्फोर्समेंट, और जो उसकी टॉलरेंस है वो शून्य हो प्रवर्तन के साथ। इट वाज ओनली ऑन September 3rd, अब आगे कि लास्ट इसी 3 सितंबर को दैट द सेंटर नोटिफाइड, केंद्र ने यह नोटिस किया, द लॉन्ग पेंडिंग नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड, कि जो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड है उसको लेकर के एक नोटिस जारी किया। ये देखा कि विथ अ मैंडेट टू फार्मुलेट स्टैंडर्ड्स ऑन, जो मैंडेट है वो यानी कि काफ़ी ज़्यादा है, मैंडेट यानी कि उनको बहुमत है, इसके साथ साथ एक जनादेश है,
एमंग दियर थिंग्स, विभिन्न चीज़ों पर, अदर चीज़ों अन्य चीज़ों पर, सेफ्टी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट, जो सुरक्षा कह सकते हैं कि सुरक्षा और आघात प्रबंधन। ट्रॉमा का मतलब होता है आघात, मैनेजमेंट का मतलब प्रबंधन। टू बिल्ड कैपेसिटी एमंग ट्रैफिक, टू बिल्ड बनाने के लिए, क्या, कैपेसिटी क्षमता, एमंग ट्रैफिक पुलिस, किसके किसके साथ, पुलिस यातायात, जो पुलिस है यातायात और यातायात पुलिस के साथ, एंड पुट क्रैश इन्वेस्टिगेशन ऑन अ साइंटिफिक फुटिंग, और उसका जो इन्वेस्टिगेशन हो वह भी एक साइंटिफिक फुटिंग यानी वैज्ञानिक पदचिन्हों पर ही हो। अगर ऐसा होता है, रोड की डिज़ाइन जो होती है वैज्ञानिक तौर पर होती है, उसमें जीरो टॉलरेंस की नीति लगती है और साइंटिफिक फुटिंग से इन्वेस्टिगेशन होता है, तो इंडिया में एक्सीडेंट कम हो सकता है। ऐसा 3 सितंबर को केंद्रीय मंत्रालय जो रोड का है उसने, जो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड है, उनको इन चीज़ों पर समझाया, उनको इन चीज़ों के बारे में बताया। Yet on enforcement, state police force generally appear to favor a populist approach of least engagement। यानी फिर भी अगर देखा जाए जो राज्य की पुलिस है वो जनरली सामान्य रूप से पहुंच करती है, लेकिन उतना नहीं, एक लोक लुभावन तरीके से अगर किसी का प्रेशर आता है तो पुलिस एक्सीडेंट में नहीं जाती है। कंपेयर्ड बाय यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी इन 2015 टू लूटिंग कंबल डकैट्स। अगर उसकी बात करें कि अगर कंपेयर किया जाए 2015 में जो चंबल में डकैत के द्वारा लूटिंग हुई थी, अगर उसको देख करके देखा जाए तो स्टेट पुलिस उसमें कम इंटरेस्टेड थी, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। कैन आल्सो बेनिफिट फ्रॉम अ सेकअप एज अ स्टीडली मोटराइजिंग कंट्री। जैसा कि अभी अपना जो देश है मोटराइजिंग कंट्री, यानी कि हमेशा यहाँ मोटराइजिंग का मतलब वाहन हमेशा चलते ही रहते हैं, चाहे डे हो या नाइट हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोगों को काम लगा ही रहता है। तो ऐसी कंट्री में जहाँ तेजी से लगातार प्रतिदिन मोटराइजिंग हो रही है, वाहन चल रहे हैं, ऐसे देश में द गोल मस्ट टू बी रिड्यूस, एक ऐसा लक्ष्य होना चाहिए रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, किसको, एक्सीडेंट्स को, एंड द रेशियो ऑफ डेथ, एक्सीडेंट और जो मृत्यु दर है इसको कम करने के लिए एक लक्ष्य होना चाहिए, एंड इंजरीज, जो इंजरी भी हो रही हैं, टू केसेस। द गुड समरिटन प्लान कैन वर्क, जो अच्छे परोपकारी लोग हैं उनकी जो योजना है वो वर्क कर सकती है वेल, ठीक रूप से, इफ डिस्ट्रिक्ट कमेटीज टास्क्ड विथ अवार्डिंग दीज इंडिविजुअल्स रियडली रिकॉग्नाइज दियर कंट्रीब्यूशन। ये अच्छे से, यानी कि जो परोपकारी लोग हैं, परोपकारी समरिटन हैं, ये अच्छे से काम कर सकते हैं। कब, यदि डिस्ट्रिक्ट कमेटीज, जो जिला की समितियां हैं, विथ अवार्डिंग दीज, इनको अवार्ड करें, इनके पहचान को यानी इनके प्रयास को, रीडली रिकॉग्नाइज, आसानी से पहचाने, दियर कंट्रीब्यूशन, इनके सहयोग को, एडेड बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा, हॉस्पिटल के द्वारा, एंड आरटीओज, और जो आरटीओ होते हैं। कैसे, अब पुलिस, हॉस्पिटल और आरटीओ का इसमें क्या रोल है। मान लो किसी का एक्सीडेंट हुआ और अगर पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो पुलिस को ये चाहिए कि उस इन्फॉर्म करने वाले व्यक्ति को पुरस्कृत करे, उसे एक सर्टिफिकेट प्रदान कर दे, या नोटिफाई करे, या उनको इन्फॉर्म करे जो समितियां, जो लोग ऐसा कर रहे हैं। हॉस्पिटल, मान लो कोई हॉस्पिटल में लेकर के गया, किसी का एक्सीडेंट हुआ, तो हॉस्पिटल को ये चाहिए कि इस व्यक्ति को कुछ ना कुछ पुरस्कार दिया जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि लोग प्रेरित होंगे, प्रभावित होंगे कि हाँ, हम भी सहायता लोगों की कर सकते हैं। एंड आरटीओज, अब आरटीओ के पास अगर कुछ ऐसा गया कि हाँ इस वाहन का एक्सीडेंट हुआ, अगर कोई व्यक्ति जा कर के बता रहा है कि हाँ इसके चलते हुए वाहन का एक्सीडेंट कैसे हो, उसमें रीज़न क्या थे, वो ओवरलोडिंग चला रहा था या ओवरटेकिंग कर रहा था, क्या है, कैसे है, तो आरटीओ भी इसमें हेल्प कर सकते हैं, उनको प्रेरित कर सकते हैं। मैनी मोर पीपल विल कंटिन्यू, और भी अधिक लोग, और भी कई सारे लोग, विल कंटिन्यू टू बी इम्पेल्ड बाई शेयर अल्ट्रुजिम टू हेल्प रोड यूजर्स इन्वॉल्व इन अ क्रैश। इम्पेल्ड का मतलब होता है प्रेरित होंगे, बाई शेयर अल्ट्रुजिम,
इस परोपकार के चलते अगर कोई लोग परोपकार कर रहे हैं, उनको पुरस्कृत किया जा रहा है, उनको सम्मानित किया जा रहा है, उनका रिकॉर्ड रखा जा रहा है, तो और अन्य लोग भी इस काम से, इस वर्क से प्रेरित होंगे टू हेल्प रोड यूजर्स की वो हेल्प करेंगे जो इन्वॉल्व्ड हैं इन अ क्रैश, एक एक्सीडेंट में, दुर्घटना में। एंड गवर्नमेंट्स शुड गेट, और गवर्नमेंट्स को चाहिए, शुड गेट ब्यूरोक्रेटिक बैरियर्स आउट ऑफ दियर वे, उनके इस पथ पर, उनके इस रास्ते पर एक नौकरशाही, एक बैरियर्स को प्रतिस्थापित करे। गवर्नमेंट को भी ऐसा चाहिए। तो दोस्तों, ये हुआ आपका एडिटोरियल्स। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी नहीं समझ में आ रहा है उसको भी आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमसे कमेंट में जान सकते हैं। बाकी ये एडिटोरियल अ स्ट्रेटजी फॉर इंडिया इन अ वर्ल्ड दैट इज़ एड्रिफ्ट, इसके बारे में मैंने इसका मोरल बता ही दिया है। इसको आप खुद से कीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो आप मुझे यूट्यूब पर कमेंट में मैसेज कीजिएगा, इंस्टाग्राम IS पॉइंट के इंस्टाग्राम चैनल में आकर के मैसेज कीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम्स होगी आपकी हेल्प की जाएगी। तो दोस्तों, आज के इस एडिटोरियल्स में इतना ही। फिर कल हम मिलेंगे सुबह 7:30 बजे एक नए एडिटोरियल्स के साथ, एक नई क्लासेस के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।